का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन भजन संगीता 115:12। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। तो अगर हम ये भजन संगीता 115 को हम देखेंगे, आरंभ से ही इसमें भजन संगीता लिखा हुआ दाऊद क्या कहता है कि अन्य जातियों के परमेश्वर और हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंतर को वो बताता है। वो कहता है कि अन्य जातियों का जो परमेश्वर है वो हाथों की बनाई हुई मूर्ति है, वो सोने और चांदी से बनी हुई है। उनके आंखें तो होती है लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके कान तो होते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, उनके मुंह तो होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार वो कहता है कि हे इज़राइलियाँ, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है और वो आपकी सहायता है करने वाला है, वो आपका ढाल है। तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। ऐसे कहते हुए ये वचन आता है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। तो यहोवा हमको कभी भूलता ही नहीं है, यहोवा हमेशा हमको स्मरण करता है, यहोवा हमेशा हमारे ही ध्यान में हमें ही परमेश्वर सोचते रहते हैं कि मैं अपने बच्चों को किस प्रकार आशीष करूं। तो हम कितने भाग्यशाली है कि परमेश्वर यहोवा जो ये आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वो हमारे ही बारे में सोचते रहता है, हमें स्मरण करते रहता है। तो हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में अब तक आशीषें दी है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उसके 13वां अध्याय में क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवए हैं वह उन्हें आशीष देगा। तो अगर आपको परमेश्वर की आशीष, अगर आपको सचमुच परमेश्वर ने जो जो आशीषें आपके जीवन में वायदा किया है उसे पाना है, तो आपको परमेश्वर से डरना है। तो परमेश्वर का डर मानने का क्या मतलब होता है? बुराई से दूर हटना ही परमेश्वर का डर होता है। तो जब आप बुराई से दूर हटकर भलाई को करोगे, परमेश्वर को जो आप डरोगे, तो परमेश्वर ने जो कुछ आशीषें आपको वायदा किया है आपके इस जीवन में, वो ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। भले एक माता अपनी जनी हुई बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। उसने हमें अपनी हाथों में बनाकर खोद कर उसके हाथों में उसने हमें खोद कर बना कर रखा हुआ है। हमारी शहरपनाह उसके आगे हमेशा रहती है। तो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, हमेशा हमें स्मरण रखता है और हमें आशीष करता है। इसलिए हम धन्यवाद के हृदय के साथ उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अच्छा दिन दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। आप हमेशा परमेश्वर हमें स्मरण करते हो, हमें परमेश्वर आप याद करते हो, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आप हमें आशीष करने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि क्या बड़े क्या छोटे सब परमेश्वर आपके डरने वाले लोगों को आप परमेश्वर आशीष करते हो। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार परमेश्वर जो लोग परमेश्वर डर कर परमेश्वर आपका परमेश्वर पीछा करते हैं, उनके जीवन में आपने जो कुछ वायदाएं की है परमेश्वर, जो कुछ आशीष उन्हें परमेश्वर आपने प्रॉमिस किया है, उसे आप उनके जीवन में पूरा कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।